हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट क्लासेस। आज से हम लोग जीओसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है, आज हम लोग रेजोनेंस को करेंगे बहुत ईजी वे में और एकदम याद रखनी है, गारंटी हर स्टूडेंट को ये रेजोनेंस करना आ जाएगा। जो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है सभी स्टूडेंट को कि रेजोनेंस कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसकी गारंटी है कि आज आप लोग सब लोग सीख कर जाओगे विद इन ए कुछ मतलब कहा जाए कुछ मिनट के अंदर। ठीक है, विद इन ए 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से हीरो। एकदम जीरो से हीरो, कुछ नहीं आता है अगर रेजोनेंस तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ध्यान रखिएगा कि क्या है। ठीक, मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा, सब चीज़ समझा दूंगा, बस उसके लिए टेंशन मत रखना क्या है क्या। आ जाओ, देखो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस, तो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रेजोनेंस से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। रेजोनेंस का कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, रेजोनेंस में देखिए क्या है। सबसे पहले कहता क्या है कि रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है देखो याद रखना। पहले है हम यहाँ कुछ बात आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, ये परमानेंट इफेक्ट है। इसके कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या उसी को कॉनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। हमारे क्वेश्चन पे ये सब चीज़ मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमेशा याद रखना है कंजुगेशन। अगर आप ये पहचानना सीख गए तो आपको सब चीज़ आ गया। कंजुगेशन क्या होता है देखो, एक कार्बन जिसके डबल बॉन्डेड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से। कहने का मतलब देखो किसी भी सिस्टम में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अगर इस अल्टरनेट में मतलब एक डबल आया तो सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल या सिंगल, तो इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। ठीक, और कैसे कर सकते हैं कंजुगेशन इसको, अगर डबल है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं ना कि डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर इसको क्या कह सकते हैं, ये है अगर यहाँ नेगेटिव आया तो भी हम कहेंगे डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर अगर यहाँ ये क्या कहते हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये भी है हमारा। ठीक, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं लोन पेयर। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं, ये डबल सिंगल डबल। तो आपको ये याद रखना है कि कंजुगेशन का मतलब क्या है। अच्छा, कंजुगेशन कभी ये नहीं हो सकता, ये कंजुगेशन नहीं होता। क्यों? कंजुगेशन का मतलब एक डबल आ गया तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। डबल सिंगल इस तरह का कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। ठीक है, डबल सिंगल का कॉन्सेप्ट चलना चाहिए हमेशा। ठीक, अच्छा कभी अगर ऐसा हो गया तो ये सिंगल है ये सिंगल है तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, ये कंजुगेशन का पार्ट है, मगर ये आगे कंजुगेशन का पार्ट नहीं, क्योंकि ये सिंगल आ गया। तो जब दो सिंगल आ जाते हैं तो भी कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। अगर ये आ गया, यहाँ भी कोई कंजुगेशन नहीं दिख रहा क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो याद रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा था सिंगल बॉन्ड पे, रेजोनेंस काम करेगा डबल बॉन्ड पे। और डबल बॉन्ड जो बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो डीलोकेलाइजेशन, पहले तो कंजुगेशन क्लियर हो गया होगा आप लोग को, क्या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेट में कभी भी सिंगल नहीं, कभी डबल कुछ नहीं, डबल सिंगल। अब देखो कंजुगेशन का कौन सा होगा, ये देखो कार्बन डबल फिर सिंगल फिर पॉजिटिव आ जाए तो भी कंजुगेशन, कार्बन डबल फिर कार्बन पे निगेटिव आ जाए तो भी। तो ये सब चीज़ था कंजुगेशन का पार्ट। अब थोड़ा आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं डीलोकेलाइजेशन। बहुत भी आई है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसका डेफिनेट। तो डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये पेन है, मैं इस पेन को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, ये है, तो हम कह सकते हैं कि डीलोकेलाइज हो गया है। ठीक है, तो डीलोकेलाइजेशन का मतलब अपनी जगह से हटकर कहीं और चला जाना। किस चीज़ को डीलोकेलाइजेशन होता है हमेशा, पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड बनाए हुए, सिंगल बॉन्डेड नहीं, डबल बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। ठीक है, अच्छा ओवरऑल, ठीक है, जितने भी याद रखना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड हो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होगा। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ और स्ट्रक्चर बना लिए तो कुछ और उसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सब हमारे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन इसका ड्रॉ करना वो मेन चीज़ है जो मैं सिखाऊंगा। इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, पहले ही हम लोग पहले जीओसी के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडक्टिव, ये रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ठीक, हाइपर कंजुगेशन, ये सब परमानेंट इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पोररी इफेक्ट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग कॉनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
क्या, तो कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन जो उसमें हम लोग पहला कंडीशन दे रहे हैं, देखिए अब आसानी से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सी है, ये सी है, बीच में डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कंजुगेशन का पार्ट है। देखो लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्डेड आर इन कंजुगेशन देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ट्रांसफर टूवर्ड्स दी पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव की ओर। अब आइए हम उससे बेटर आपको एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक में हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग ट्रिक 1 2 3 के नाम से जानेंगे। कैसे जानेंगे वो थोड़ा ध्यान में रखना, क्या करेंगे हम। देखो कभी भी याद रखना, जैसे ये कंजुगेशन है, ठीक, कोई भी चार्ज वाला कोई भी होगा उसको पहला नाम दो, इसको पहले कहो, इसको मान लो दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको करो 3, कहीं भी हो इस तरह से दे दो 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से रखना है, जो फर्स्ट कार्बन पे जो भी चार्ज है उस चार्ज को ट्रांसफ़र कर देना है थर्ड कार्बन पे, सीधा इस चार्ज को उठाइए यहाँ दे दीजिए, लेके आइए। और जो फर्स्ट और जो 2 और 3 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको दे दीजिए फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में। शायद नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं। अब देखो अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा अभी। पहली बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट डबल हेडेड एरो से करते हैं, ये याद रखना है, डबल हेडेड एरो से। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो जैसे है लिख दो, ठीक, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक। यहाँ डबल बॉन्डेड है, हम मुझे पता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्डेड था। इसको फर्स्ट माने हैं और इसको सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट वाले को पॉजिटिव इसको दे दो, और इसका डबल बॉन्डेड क्या लिखा है कि जो 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दे देना है फर्स्ट और सेकंड को। तो इसका जो डबल बॉन्डेड है इसको शिफ्ट यहाँ कर दो, यानी इसका शिफ्ट जब करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर इसके पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर ये आ गया, यही हो गया रेजोनेंस, इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी और क्वेश्चन देखेंगे, आसान हो जाएगा। पहली बात समझ में आया, फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3 का ट्रिक है, ठीक। हमेशा आपको देना है जो भी चार्ज वाला है उसी से फर्स्ट स्टार्ट करना है, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नहीं, या यहाँ से स्टार्ट कर, नहीं, हमेशा चार्ज वाले स्पेसिस को फर्स्ट नाम देंगे, फर्स्ट वाले का जो चार्ज वाले हैं उसको थर्ड पे दे देंगे, और जो सेकंड जब आप इसको कुछ दीजिएगा तो ये बदले में आपको भी तो कुछ देगा, तो ये क्या देगा, बदले में आपको बॉन्ड दे देगा, तो ये बॉन्ड इसको आगे दे दीजिए, बस खत्म। रेजोनेंस इसी को कहते हैं 1 2 3, एकदम आसान तरीका है। अब देखो एक एक करके मैं क्वेश्चंस पे ला, इसको तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो ये है और एक ये है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2, या इसी को कॉनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए देखिए, देखो यहाँ पे अब एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, ये देखो आप समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्डेड यहाँ आ जाएगा, तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए आपको पता है। चलिए सेकेंड वाले का मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका देखो, इसको पहले मैं बना लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट कार्बन कर दूँ, ठीक, इसको मैं सेकंड और इसको मैं थर्ड कार्बन, ठीक, कर देता हूँ। अब बताओ इसको क्या करूँ, अभी बताया फर्स्ट वाले का थर्ड पे दे दूँगा, याद रखना 0 से हीरो का सेशन है, ये सबको आएगा, ठीक, कुछ नहीं, इसका थर्ड को दूंगा मैं, थर्ड को दे दिया, ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, ये कर दिया, हो गया, ठीक, और कुछ नहीं, तो हम कहेंगे ये और ये। अच्छा अब देखो फिर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको फर्स्ट मान सकते हैं, तो इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको सेकंड और इसको थर्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, इधर भी कौन सा है सिंगल, इधर भी क्या है सिंगल, और सब सिंगल सिंगल है, तो सिंगल में कोई कंजुगेशन नहीं होता, इसलिए आगे का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 2 स्ट्रक्चर बन गया। आगे जैसे जैसे देखते चलो अभी सब सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर से आते हैं। अगर आप इसको मान लेते हैं 1, आप इसको 2, इसको 3, आप किसी को भी मान सकते हैं 1 2 3 ऐसे ही मान सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आपको क्या बताया है, बताइए। फर्स्ट वाला का चार्ज किसको दे देना है, थर्ड वाले को, देखो ना एकदम देखते चल जाओ, फर्स्ट वाला का चार्ज थर्ड पे, और जो थर्ड और सेकंड का बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड को, हो गया, कोई दिक्कत, ये बन गया। अच्छा इसलिए इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो थोड़ा समझना है, क्या बनेगा थोड़ा सोचिए। देखो इसका एक और स्ट्रक्चर कैसे बने, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे सेकंड, और इसको क्या मानेंगे थर्ड, मान सकते हैं। फिर से अगेन देखो इसको मान लेते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको
थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट वाला का चार्ज इस पर, ठीक, तो इसका चार्ज इस पे चला जाएगा, ठीक, और जो सेकंड और थर्ड का इसमें किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एक बार बॉन्ड यहाँ, एक बार बॉन्ड यहाँ, तो इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। आसान लग रहा है, 1 2 3 का ट्रिक। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये भी देखता हूँ मैं अभी, चलो ये भी, इसके बाद इस पे आ जाओ। चलो इसी पे आ जाता हूँ। चलो सबसे पहले देखो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लोगे सेकंड, ये हो जस्ट। अब देखो इधर थर्ड नहीं मान सकते, क्योंकि देखो ये सिंगल है, इधर भी सिंगल हो जाएगा, तो सिंगल तो कंजुगेशन हुआ नहीं, तो इसको फर्स्ट सेकंड, अब इसको थर्ड मान लो इधर। क्यों, देखो अब देखो डबल, इधर हो गया डबल, इधर हो गया कौन, सिंगल, तो कंजुगेशन का पार्ट बन गया, बन रहा है कंजुगेशन का पार्ट। अब आराम से, अब आपको क्या करना है, अब तो खैर मास्टर होते चले जाओगे धीरे धीरे, हीरो बनने का एहसास हो रहा होगा धीरे धीरे। सॉरी यार, ठीक। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को तो हम कुछ नहीं किए, तो इन दोनों को जैसे था उसी तरह से लिख अब कर दीजिए, ठीक। अब आइए फर्स्ट वाले का थर्ड पे दे दीजिए, इसको भी ऐसे ही बना दीजिए, ठीक। और क्या कीजिएगा बताइए, थर्ड और सेकंड का जो डबल बॉन्ड है वो किसको दे देंगे, 1 और 2 को, तो यहाँ दे दीजिए डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं फिर से आगे, देखिए इधर देखो ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड, ये फिर सिंगल सिंगल, इधर नहीं चलेगा, मगर इधर तुम देखो तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये अगर यहाँ सिंगल है तो ये डबल, यानी आगे गाड़ी चलेगी। तो इसके लिए फिर से हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से ड्रॉ करेंगे, अरे हम लोग को आता है सब चीज़ करने, तो फिर क्या करना है, ये ऐसे, इसको भी हम कुछ नहीं किए, इसी तरह रहने दीजिए। फर्स्ट वाले का थर्ड पे इस पे आ जाएगा, तो इस पे हम लोगों ने चार्ज लगा दिया, और इसका बॉन्ड इस पे जाएगा, तो ये बॉन्ड इस पे कर दिया, ठीक है। अब आ गया यहाँ, अब देखना है, फिर से देखना है कि कंजुगे, देखो अब बोलोगे कि सर नीचे भी कंजुगेशन है, नीचे भी कंजुगेशन है और ऊपर भी, मगर ऊपर नहीं जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा तो फिर तो वही उल्टा बात आ जाएगा। अगर ऊपर जाऊँगा तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये प्लस यहाँ, अभी तो वहीं से आया हूँ ना, तो इसलिए अब नीचे की ओर चलूँगा इधर। तो इधर देखिएगा तो क्या होगा, ये अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो अब क्या होगा बताओ, फर्स्ट वाला का थर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने इसको तो ऐसा ही रहने दो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, तो इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक, और इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। चलिए और देखिए, और भी गाड़ी है, देखिए हाँ। अब फिर से मैंने इसको अगर फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको अगर मैं सेकंड मान लेता हूँ, इस कार्बन को, तो इस कार्बन को क्या मानूंगा, थर्ड, ठीक। अब देखो थर्ड पे जब आएगा तो ये अगेन चला जाएगा किस पे, ठीक है। तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही था, ये फर्स्ट कार्बन था ना, ये थर्ड। अब क्या होगा, ये चला जाएगा इसको, तो ये बदले वाला के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा क्या ये। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ड्रॉ हो गया हम लोग के पास 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक। इन दोनों का ड्रॉ आपको करना है, ठीक है। ये रेस्ट हम लोग का क्या रहेगा, तो इसको ड्रॉ करके आप टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चले, नेक्स्ट समझ में आया सब लोग को अच्छे से, ठीक। कि बता दूँ एक, चलो एक और बता देता हूँ, ये तुम लोग कर लेना, ठीक है। चलो देखो इसको भी मैं बता ही देता हूँ। देखो ये अगर फर्स्ट है तो ये क्या होगा, इधर नहीं मान सकते क्योंकि ये सिंगल है, इधर भी सिंगल नहीं, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या बताया, बोलो तुरंत ड्रॉ करो। फर्स्ट का थर्ड पे यानी पॉजिटिव, और थर्ड और सेकंड का डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड पे कर दिए, ठीक। ये था, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। क्या करना है, ये इसको ऐसे ही रहने दो, ये फर्स्ट वाला का इस पे आ जाएगा और सेकंड थर्ड का यहाँ चला जाएगा।
अब देखो, इसको अगर मैं फर्स्ट मानता हूँ तो फिर इधर चल सकती है, तो इधर तो मैं हो चुका हूँ। अब इधर देखूँगा तो ये भी सिंगल, इधर भी सिंगल, अब आगे नहीं चलेगी। यानी इसकी टोटल कितने स्ट्रक्चर होंगे? 3 स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग कॉनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, एक पहला कंडीशन तो हम लोग देख लिए, फर्स्ट कंडीशन देख लिए, नेक्स्ट कंडीशन पे आता है। चलो अब सेकंड कंडीशन में आता है क्या कि इफ़ देयर इज ए निगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्डेड आर इन कंजुगेशन। अगेन वही चीज़, अगर डबल है, सिंगल है, वहाँ पॉजिटिव था, अब निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे? फिर से हमारा वही ट्रिक 1 2 3 का। क्या करेंगे? इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3। जो चार्ज है वो थर्ड को दे देंगे, बदले में इसको आ जाएंगे। देख रहे होगे, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ कंजुगेशन कैसे हुआ, इसको सिंगल और ऊपर डबल, तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ से ये अगर हम इसको, मैं यहाँ बना देता हूँ CH2C, ऊपर में है OH। अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो इसको सेकंड और इसको थर्ड, अगर ऐसा मान लेता हूँ तो फर्स्ट का चला जाता है कहाँ? थर्ड पे ये, और जो सेकंड और थर्ड का बीच में है वो यहाँ हो गया। तो इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे? 2 स्ट्रक्चर। चलिए इसका भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। इसका अगर मानो तो कोई भी एक ले लो, चाहे आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो या इधर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 3 करिए स्टार्ट। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? C डबल बॉन्डेड O निगेटिव। सॉरी, इसको मैं ऐसे कर लिया हूँ। तो ये आपको पता है कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव जाएगा कहाँ? थर्ड पे, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ डेवलप हो जाएगा। अभी भी अब देखिए ये ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ऊपर नहीं थर्ड मान सकते क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं ये, मगर ये थर्ड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो अब इस केस में क्या बनेगा हमारे पास? ठीक, अच्छा बोलोगे सर ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड मानते तो फिर तो ये निगेटिव यहाँ, तो यही बात हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अब इसके बाद यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन, ऊपर में भी है ऑक्सीजन निगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, इसका निगेटिव यहाँ आएगा क्योंकि देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट का थर्ड पे चला जाएगा, तो ये निगेटिव यहाँ और इसका डबल बॉन्ड यहाँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने ड्रॉ हुए हैं? 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, अच्छा चलो इसको नेक्स्ट हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखो इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं तो ये हो गया सेकंड, और सेकंड तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिंगल, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड वाले में अब क्या होगा? जो जैसे था उस तरह से पहले कर लेते हैं, ये और ये इसको कर लेते हैं। अब क्या होगा? फर्स्ट का जो चार्ज है CH2 का जो चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ। अरे चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद देखो अब फिर से इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड ड्रॉ। यही बहुत स्टूडेंट को टेढ़ा लगता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप बन गए हो 0 से हीरो, और पहले से हीरो थे तो और अच्छी बात है, हीरो हो गया। जो जैसे है उसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड पे। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। फिर से ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ सब चीज़ को, ये 1 ये 2 ये 3, फिर से और ये नेगेटिव थर्ड पे और ये बॉन्ड यहाँ। डबल हेडेड एरो देना ज़रूरी होता है क्योंकि यही बताता है कि आपका रेजोनेंस हो रहा है। CH2, और ये बताओ ये वाला चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, आ जाएगा। फिर से इसको फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब क्या होगा? आप समझते होगे कि क्या होगा। CH2 माइनस और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसके भी 5 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, बाकी आप दो क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या कि नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। टोटल 5 कंडीशन, आज मैं 3 कंडीशन डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्लास लेक्चर में मैं 2 कंडीशन को डिस्कस करूँगा और भी क्वेश्चंस कराऊँगा।
आता है। देखो इफ़ देयर इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्डेड आर इन कंजुगेशन। देखो अभी तक क्या था, पॉजिटिव पहले देखा, फिर नेगेटिव देखा, अब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, वही अगेन 1 2 3 1 2 3, क्या होगा, 1 का चला जाएगा थर्ड पे और सेकंड थर्ड का यहाँ आ गया। अब इसको आप सॉल्व करते चले जाइए, जैसे एक सॉल्व करता हूँ मैं, इसको तो आप कर लीजिएगा, सेम ऊपर में मैंने जैसे कराया हुआ है उसी तरह से आप इसको करो। इसको करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेता हूँ, क्या होगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा थर्ड पे, यहाँ आ गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या जाएगा, ये जाएगा। अब बताओ यहाँ कोई कंजुगेशन दिख रहा है, सब सिंगल सिंगल दिख रहा है। कंजुगेशन का मतलब डबल, और डबल के जस्ट पड़ोसी सिंगल होना चाहिए, यहाँ तो डबल है ही नहीं कहीं। तो इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए, 2 स्ट्रक्चर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थर्ड इसका देख लेते हैं। अगर इसका देखें तो ये हो गया फर्स्ट, इधर तो नहीं मान सकते क्योंकि ये सिंगल, इधर भी सिंगल, 2 3, तो क्या होगा अब 1 का 3 पे आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऐसे। फिर मतलब कि 1 का 3 पे, तो अगर 1 अपना कुछ दे रहा है तो 3 2 भी तो देगा, 3 2 अपना बॉन्ड इसको दे दिया। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। अब अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो इधर देखो तो कहीं है कोई, अच्छा सॉरी ये था, ये तो पहले जो था एक ही बॉन्ड, एक बार में एक ही, तो ये फर्स्ट हो गया, तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो इसको आप पहले उधर कर दीजिए, थर्ड पे यहाँ आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ सिंगल, इधर भी सिंगल, यानी अब कोई नहीं, तो इसके 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। इसके भी स्ट्रक्चर, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट्स में करके बताइए, कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा, जीरो से हीरो आप बने हो कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। समझ में आया तो ज़रूर बताइए, हमें पता चलेगा कि हाँ आपको कैसा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स कीजिए, आंसर बताइए इसका कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू।